इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। जी सर, मैं बक्सर जिले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी बक्सर जिले से ही हुई है। उसके बाद मैंने सर स्नातक रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में किया है आईआईटी कानपुर से 2016 में। उसके बाद सर 2 साल तक मैंने 11वीं 12वीं के अध्यापक के रूप में कार्य किया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। और अंतिम 2 साल से सर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में मैं चेक कंपनी में कार्यरत हूँ और साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी कर रहा हूँ सर। आप एक टेक्निकल से, एक हाई प्रोफाइल टेक्निकल बैकग्राउंड से इसमें प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाह रहे हैं? जी सर, सर कॉलेज के दौरान मैंने ये महसूस किया था कि सर रिसर्च में मेरी रुचि उतनी नहीं है सर। तो इसलिए और सिविल सेवा परीक्षा के प्रति जो है रुझान भी मेरा बढ़ा था सर कॉलेज के दौरान ही। तो इसलिए मैंने ये तय किया था कि सर सिविल सेवा में मैं आऊँगा। क्या यूज रहेगा, स्पेशल एज क्या मिलेगा? जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उसका सिविल सेवा में क्या यूज रहेगा? सर जैसे कई जगह इसका प्रयोग हो सकता है, खेती में हो सकता है सर इसका यूज। सर स्मॉल स्केल केमिकल इंडस्ट्रीज लगाने की बात तो वहाँ तो हो सकता है, लोकल आप प्रॉब्लम्स। एग्रीकल्चर में आप बताइए, बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है, जी इसमें सर। प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और क्वालिटी भी बहुत कम है एज पर नेशनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जी सर। क्वालिटी एनहांसमेंट के तौर पर आप क्या करेंगे? जी सर। सर इसके लिए सर खेती को दो स्तर पे, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। जैसे सर उसमें जो भी क्रॉप्स हैं तो उसमें जेनेटिक क्रॉप्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो जैसी हमारी ज़मीन जैसी सॉइल है उस हिसाब से प्रयोग किए जा सकते हैं सर। इसके अलावा सर जैसे नई टेक्निक्स आई हैं, जैसे आर्टिफिशियल नहीं, प्रिसीजन फार्मिंग आदि जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है सर खेती में। और खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और मार्केटिंग वगैरह की भी सर जो है उसमें भी प्रयोग आ सकता है। जैसे ई नाम आदि जो आया है तो जो मार्केटिंग जो है खेती की उसे भी जो है बेहतर किया जा सकता है सर। जीएम क्रॉप्स की बात आपने की। जी सर। सर आवाज नहीं आ रही है सर। जी सर, आवाज नहीं आ रही है सर। वेट करिए, कुछ नेटवर्क का इशू है, 2 मिनट वेट कीजिए। ठीक ठीक है सर, ठीक। अक्सर का इतिहास में क्या महत्व है? बक्सर का की चर्चा इतिहास में क्यों होती है? सर बक्सर की चर्चा इतिहास में सर बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था उसके वजह से होती है। और 1559 में जो चौसा का युद्ध हुआ था उसके वजह से भी होती है। कितनी कितनी नाई? 1539 सर, 1539। अच्छा, और बक्सर का युद्ध जो है वो कहा जाता है कि इट इज टर्निंग फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। व्हाई सो? जी सर। सर ऐसा सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले सर एक जो अंग्रेज जो थे वो हमारी एक ट्रेडर की तरह पहले बिहेव करते थे, ट्रेडर की तरह थे। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद जो चेंजेस हुई तो उसके बाद जो है वो एक स्टेक होल्डर के रूप में हमारी पॉलिटी में आ गए। जैसे उन्होंने जो जमींदारी की जो मतलब पहले की बंगाल की थी वो उन्होंने हासिल कर ली। तो एक तरीके से सर वो एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के रूप में वो इमर्ज हुए हैं सर पॉलिटी में। और जो कई सारी जो होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव आदि जो है उसे वो कंट्रोल करने लगे सर। क्या किसी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति को रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? सर सर एग्जैक्ट रसायन शास्त्र में सर
सर रसायन शास्त्र से संबंधित है, लेकिन पूरी तरीके से सर नहीं। जैसे सीवी रमन जी हैं, तो रमन इफेक्ट जो है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में उसका प्रयोग होता है, लेकिन सर मुझे रसायन शास्त्र के लिए नहीं मिला। सर बायोलॉजी के लिए मिला है, फिजिक्स के लिए मिला है, लेकिन रसायन शास्त्र नहीं। चलिए, और अब ये पता है कि बिहार में अभी कोरोना संकट के दौरान जी सर। जो बिहार सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, जी उसमें आप क्या कमी देखते हैं? जी सर। सर भारत सरकार, सर जो बिहार सरकार के जो प्रयास रहे हैं कोविड से, महामारी से फाइट करने के लिए, सर वो काफ़ी सराहनीय रहे। लेकिन सर इसमें कुछ कमियां भी बताई जा सकती है। जैसे सर जिस स्तर पे टेस्टिंग करानी चाहिए थी, खासकर आरटी-पीसीआर टेस्टिंग, वो सर नहीं हो पाई। अभी भी सर कुछ दिन पहले तक तो 6500-7000 तक की टेस्टिंग हो रही थी, आरटी-पीसीआर टेस्ट सर। तो वो टेस्टिंग जो है थोड़ा और ज़्यादा कराने की जरूरत है। जैसे सर सीरो सर्वे जो है वो भी बिहार में थोड़ा लेट हुआ, अन्य राज्यों में कई बार हो चुका था। अगर सीरो सर्वे पहले कराया जाता तो हमें पता चल जाता कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कोविड पेशेंट्स हैं, तो उन एरिया को जल्दी क्वारंटाइन किया जा सकता था। इसके अलावा सर जो समाज में जो एक तरीके से कह सकते हैं भय या जागरूकता होनी चाहिए थी कोविड को लेके, सर उसकी भी कमी देखी गई। इस वजह से सर बिहार में केसेस जो है बाद के चरण में बढ़ने शुरू हुए। ये जो कोविड 19 जो जिस वायरस से ट्रांसमिशन हुआ है, किसी जीव से हुआ है। जी सर। सर आवाज सर क्लियर नहीं है। कोविड जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो ट्रांसमिशन जो हुआ है उसका, जी इसकी बारे में एक निश्चितता है कि किस जानवर से हुआ है? सर इसकी अभी निश्चितता नहीं आई है, कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि बैट से सर जो है चमगादड़ से ये आया हुआ है सर। अच्छा। और सर इसका कारण सर ये बताया जा रहा है कि सर जो वुहान में जो टेस्टिंग जो वहाँ पे लैब जो थी, वहाँ से सर जो जीन्स वगैरह मिले हैं, तो वहाँ बैट वगैरह पे काफ़ी टेस्टिंग होती थी। और वहाँ पे जो सर सैंपल कलेक्ट किए गए उनमें, और जो अभी जो वायरस जो कोविड फैला हुआ है उसमें 95% से ज़्यादा जो है उसमें सिमिलरिटी मिलती है। तो इसलिए ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये चमगादड़ से आया हो सकता है। WHO का रोल जो है, जी सर। वो उसे संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जी सर। आपका क्या विचार है इसमें? जी सर। सर WHO का रोल जो सर है इसमें थोड़ा लैक्सेडेटिकल रहा है। इसमें उसमें थोड़ी शिथिलता रही है। जैसे कि WHO ने जो पहले कई राष्ट्र ने जो फ्लाइट्स जो हैं चाइना से बंद कर दिए थे, तो WHO ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक हम इन्हें पेंडेमिक घोषित ना कर दे। तो पेंडेमिक घोषित करने में लेट किया WHO ने, और जो फ्लाइट ट्रेवल एडवाइजरीज वगैरह जो थी दूसरे देश जो दे रहे थे उसे WHO ने नकारा। और ये भी कहा जा रहा है कि ह्यूमन ट्रांसमिशन कब से स्टार्ट हुआ, मतलब पहले सर संशय ये था कि कोविड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होगा या जानवर से ह्यूमन में ट्रांसमिट होगा कि नहीं होगा। तो सर ये बात भी WHO को पहले बतानी चाहिए थी, जो कि नहीं बताई गई। और सर इसका कारण ये बताया जा रहा है कि WHO के जो DG हैं उन्हें उनकी चुनाव में जो है चाइना ने काफ़ी मदद की थी WHO में। तो एक दबाव की स्थिति बताई जा रही है, लेकिन सर ये कंफर्म करना मुश्किल है कि क्या कारण रहा सर। CRPC की धारा 144 और फिर लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू और कर्फ्यू, चारों में अंतर बताएं, और ये भी बताएं कि ये किन के द्वारा लागू किया जाता है। जी सर। सर जैसे धारा 144 के तहत जो है सर 4 से ज़्यादा लोगों के एक साथ होने पे रोक लगाई जा सकती है, और इसका अगर ज़्यादा भीषण रूप अगर लागू किया जाए तो पूरी कर्फ्यू भी लगाई जा सकती है। वहीं सर जो लॉकडाउन लगा है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत लगाया गया है। और सर इसमें कर्फ्यू जो है और जो लॉकडाउन है सर उसमें ये अंतर है। एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से लगाया जाता है और एक सर
सीआरपीसी 144 सेक्शन के जरिए लगाया जाता है। और सर जहाँ तक जनता कर्फ्यू की बात है तो सर ऐसा कर्फ्यू लगाया जाए जो कि जनता का उसमें सहभागिता ज़्यादा हो। जैसे जनता से ही ये कहा जाए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क पहनिए, या इस टाइम पे दुकानें खुली जाए ना खुली जाए, तो मेरे ख्याल से हो सकता है। लॉकडाउन जी और सर। कर्फ्यू में क्या अंतर है? जी सर। सर जैसे कि इसको लागू करने के जो स्रोत है कानून के वो अलग हैं। इसके अलावा सर कर्फ्यू में कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता, उसके लिए पास की आवश्यकता होगी। लेकिन सर लॉकडाउन में जो है सरकारों पे डिपेंड करता है कि वो उसमें क्या-क्या रूल्स बनाती हैं। कर्फ्यू में सर अगर कोई अवमानना करता हो तो उसे डायरेक्ट अरेस्ट किया जा सकता है बिना कारण बताए 144 के मतलब वायलेशन में। लेकिन सर अगर लॉकडाउन में अगर कोई अवमानना करता है रूल्स की, तो सर उन्हें मतलब सजा देने के लिए, अरेस्ट करने के लिए अलग-अलग मतलब आईपीसी, सीआरपीसी के या एपिडेमिक डिजीज एक्ट का प्रयोग किया जाता है सर। बताइए कि हमारे अर्थ पे कार्बनिक कंपाउंड काफी ज्यादा पाए जाते हैं, क्या जी कारण हो सर। सकता है? सर क्या बोला आपने? माफी चाहूंगा, सुनाई नहीं दिया सर। कार्बन के कंपाउंड हमारे अर्थ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जी सर। अच्छा कार्बन के सर। कंपाउंड जी सर। सर कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से कार्बन जो है अपने साथ बहुत बड़े-बड़े जो है सर कंपाउंड बना सकता है जिसमें कार्बन आपस में ही जुड़े हुए हों। इसके अलावा सर कार्बन जो है सेकंड मतलब ग्रुप का सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसकी रिएक्टिविटी ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। इस वजह से जो है कार्बन के सर कंपाउंड ज़्यादा हमें मिलते हैं। वैलेंसी होती है कार्बन की, जी सर। वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? सर वैलेंसी वैलेंसी सर वैलेंसी कार्बन की सर 4 बताई जा सकती है। अच्छा, ये जो क्वारंटाइन वर्ड है, जी सर। तो ऐसा सिचुएशन कोई हमारे भारतीय संस्कृति में पहले से है कुछ? आप कहीं पर देखते हैं कि हमारे यहाँ भी क्वारंटाइन की व्यवस्था बहुत पहले से ही है? क्वारंटाइन की व्यवस्था सर इसके बारे में मेरी पूर्णतः जानकारी नहीं है सर। थोड़ा सा सोचिए कि जो क्वारंटाइन वर्ड कोरोना एरा में आया है, जी सर। इसमें 14 दिनों के लिए लोगों को अलग रखना है, तो हमारी संस्कृति में ऐसी कोई व्यवस्था है, ऐसा कोई मौका आता है जब लोगों को इस तरह से अलग रखा जाता है? हमारे यहाँ पहले से इस तरह की व्यवस्था भारतीय संस्कृति। सर कहीं आपका सर परिप्रेक्ष्य जो छुआछूत से तो सर नहीं है सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी सर। अच्छा बताइए, जो अभी रिसेंटली विशाखापट्टनम में एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था, एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें बहुत से कैजुअल्टी हुए थे, वो कौन सा गैस रिसाव था? सर स्टायरिन गैस था सर वो। क्या होता है इसका फॉर्मूला? सर C8H8 सर होता है फॉर्मूला। उसमें बेंजीन रिंग पे सर 2 कार्बन का चेन ऐड होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है सर, तो C8H8 सर फॉर्मूला बनेगा उसका। इंडियन ब्लड पर किस तरह का वो प्रभाव डालता है, क्या है इम्पैक्ट करता है बॉडी पर? जी सर इस पे ये बताया गया कि सर आई इरिटेशन की बात की गई है, फिर नर्वस सिस्टम को भी सर ये अफेक्ट करता है, और स्किन वगैरह पे भी बताई गई है, सांस लेने की परेशानी आदि जो है इसमें बताई गई थी सर। आपको ये मालूम होगा खड़िया धनबाद में एक बहुत पहले से ही बहुत दिनों से एक माइंस अंडर माइंस फायर लगा हुआ है, वो क्या कारण होगा? सर कहाँ पे लगा हुआ है सर? खड़िया धनबाद। तो सर इसके बारे में मेरी विस्तृत जानकारी नहीं है सर। एक कोल बेड मीथेन क्या है? कोल बेड मीथेन सर जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सॉरी सर जो कोल की सर जो माइंस वगैरह होती हैं,
उसमें सर मीथेन गैस भी होता है, तो वो अगर हम एक्सट्रैक्ट कर ले तो सर वो कोल नहीं सर, माफ कीजिएगा सर, मैं इसमें सुधार चाहूंगा गैस सर। जैसे सर, गैस जी हाइब्रिड सर, क्या? जी सर, गैस हाइब्रिड जी सर, मैं बताता हूँ सर। सर जैसे समुद्र के नीचे सर जो ज़मीन है, उसमें सर जो सेडिमेंट्री रॉक्स आदि जो हैं, उनमें जो है वाटर और मीथेन जो है, वो आप आपस में मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे गैस हाइड्रेट कह सकते हैं सर। तो ये समुद्री जलस्तर में जी सर। तो वो मीथेन फंसा होता है, उसको क्या कहते जी हैं? सर। उसको क्या कहते हैं? सर सर इसका नाम सर मैं भूल गया हूँ। क्यों क्यों ये फंसा होता है? पानी के लेयर के बीच में मीथेन क्यों फंसा होता है? केमिकल रीजन क्या है इसका? सर इसका सर केमिकल रीजन सर ये हो सकता है कि सर इसकी सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन सर इसका कारण ये शायद हो सकता है कि मीथेन जो है वो पानी से ज़्यादा भारी हो, इस वजह से वो ऊपर ना आ पाता हो। लेकिन सर मैं हाँ, अनुमान के तौर पे इसे बता दूं। अच्छा बताइए, जो यूरिया होता है जी सर। किस फॉर्म में एक प्लांट लेता है? सर प्लांट जो है सर नाइट्रेट के फॉर्म में, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है, वो डायरेक्टली ले पाता है सर। पहले सर यूरिया जो है वो नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद सर वो ले पाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? सर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 माइनस सर। नहीं, यूरिया का फॉर्मूला? अच्छा, यूरिया में सर CO पे 2 NH2 लगे होते हैं, तो सर CO N2H4। NH2 CO NH2। हाँ सर, NH2 CO NH2 जी सर। राजेश, और जो अगर देखा जाए, जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, इसमें मैकेनिज्म क्या होगा? जी सर। सर जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आदि जो है वो जब सर होता क्या है कि ऑक्सीजन और ओजोन के बीच में सर एक इक्विलिब्रियम की स्टेट रहती है, लेकिन सर जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आदि जो हैं वो एक्टिव क्लोरीन या एक्टिव फ्लोरीन जो है वो रिलीज कर देते हैं। तो ये सारे जो सर जो फ्री रेडिकल होते हैं एक्टिव, वो ओजोन के साथ मिलके ऑक्सीजन बन जाते हैं। तो इस कारण जो है ऑक्सीजन सॉरी ओजोन डिप्लीशन होता है सर। इससे क्या घटा होगा? सर ओजोन लेयर से सर ये होता है कि जो यूवी रेज वगैरह, जो हाई एनर्जी जो रेज आती हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाली, उसे सर ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब करता है। लेकिन सर अगर वो नहीं होगा तो वो धरती पे वो रेज आने लगेंगी, जिससे सर स्किन कैंसर आदि, या जो सर पेड़ हैं तो पेड़ में उनका अर्ली मतलब वो अर्ली पक जाएंगे सर, उनमें आदि सर ये सारी परेशानियां आ सकती हैं सर। जीन म्यूटेशन वगैरह भी मानव में, जानवरों में हो सकता है सर। न्यूट्रिशन शब्द आपने यूज किया है, ये क्या होता है एग्जैक्टली? अभी कोरोना में भी देखा जाता है, सुना जाता है, क्या होता है एग्जैक्टली? न्यूट्रिशन सर शब्द सर इसकी शैक्षणिक परिभाषा से सर मैं शायद पूरी तरीके से अवगत नहीं हूँ, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सप्लीमेंट्स या खाद्य पदार्थ जो हम यूज करते हैं, जो जिसकी शरीर की जरूरत होती है सर। म्यूटेशन अच्छा म्यूटेशन, अच्छा जी सर। सर म्यूटेशन में सर ये होता है कि सर जैसे जीन की जो सीक्वेंसिंग होती है, हमारे में जो बेसिस की सीक्वेंसिंग होती है जीन में, तो सर वो ऑल्टर हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि जो उसका जीनोटाइप का जो फिनोटाइप बनेगा सर, तो वो अलग अलग चीजें बन सकती, जैसे 2 हाथ की जगह 4 हाथ आ गए, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं सर। या कई तरह की बीमारियां हो सकती है इंसान को, या उसका कोई ऑर्गन ही ना हो, तो सर जीन म्यूटेशन से सर मैं ये समझता हूँ। बेस क्रीम आते हैं जिसपे किसी पे SPF 10, किसी पे SPF 12, किसी पे SPF 15 लिखा होता है, क्या होता है और क्यों लिखा होता है?
सर एसपीएफ हाँ SPF, सर कहाँ पे लिखा होता है सर? कुछ फेस क्रीम आते हैं। सर इसके बारे में सर इसके बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगा। जो बोलते हैं किसी को डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट में जो फिनोमेनन होता है उसको केमिस्ट्री के रूप में बताइए क्या होता है एग्जैक्टली? सर इसमें जहाँ तक सर मुझे याद आ रहा है कि सर ग्लाइकोजन से सर ग्लूकोज में जो कन्वर्जन है वो सर डायबिटीज पेशेंट में इरेगुलर हो जाता है। कभी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या कभी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उस प्रकार से शरीर में सर जो ग्लूकोज की या तो कमी या तो उसकी मतलब प्रचुर मात्रा हो जाती है सर। ओके, चलिए सिद्धार्थ जी, आपको क्या क्या लगा इंटरव्यू देने में? सर थोड़ी सी सर करंट अफेयर्स में जो केमिस्ट्री का प्रयोग है उससे मुझे थोड़ा और रिवाइज करना पड़ेगा पिछले 1-2 साल का, जैसे कोलबेट मीथेन वगैरह सर जो आपने पूछा वो मुझे ऐसा लगा मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं मतलब वो बिसर गया है स्मृति से। तो सर इसमें और सर इसके अलावा सर और मतलब थोड़ा लाइवली कन्वर्सेशन होना चाहिए। मैं एक तरीके से जो है शब्द या जो वॉइस होता है मैं उसका प्रयोग करता हूँ सर। एक चीज है, चेहरे पे बस स्माइल आना चाहिए। जी सर, जी सर। वो नहीं लग रहा था टेंशन जी सर। टेंशन में है, तो टेंशन भी नहीं रहना चाहिए, है जी ना? सर।